अब उस प्रसंग पर आते हैं जहाँ हमने शुरू करना था। तो क्रोथा आश्रम जो है, क्रोथा गांव है एक जिला रोहतक के अंदर, रोहतक झज्जर रोड पे, और वहाँ गरीबदास जी का मूल गांव था, धनखड़ गोत्र उनका, और वो किसान यानी जाट किसान उस घर में जन्म था उनका। उनके जो पिताजी थे वो गांव छुडानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वो छुडानी में। और गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी नाम था उनका धनखड़, और वो अपने ससुराल में घर जमाई रहने लग गए थे। वहाँ ज़मीन बहुत घनी थी, आज के 1400 एकड़ ज़मीन, उस समय के 2500 बीघा, वो बीघा दूसरा होता था। तो इतनी ज़मीन संपत्ति थी, तो वहाँ रहने लगे। वहाँ जाने के बाद, छुडानी में जाने के बाद 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म हुआ था, और गरीबदास जी आजीवन वहीं रहे। उनकी संतति है आज भी, आधा गांव लगभग धनखड़ गोत्र से है, छुडानी जिला झज्जर हरियाणा। तो गरीबदास जी का ज़्यादा आना जाना क्रोथा गांव में ही रहा, क्योंकि भाईचारा वहीं था। तो कहने का भाव दास का ये है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हो गए, और अपने ही, क्योंकि तब तो उन्हीं की सारा कुछ हो चुका था, नाना जी की सारी संपत्ति उन्हीं की थी। लगभग 150 गव्वे रखा करते थे, क्योंकि ज़मीन बहुत थी, उसमें चरागाह बना देते, वर्षा हो जाती, कुछ खाने के लिए गेहूँ जौ आदि बीज लेते, चने सरसों हो जाती। बाकी की ज़मीन को पशुओं के लिए ही वो प्रयोग किया करते थे, पशुपालन करते थे। उसके साथ साथ 2-4 किराए के पाली होते थे गांव के, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो गव्वे रखते थे, लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो भी उसी में चराया करते थे। ऐसे पहले आपस में बड़ा प्रेम होता था। जो पैसे वाले व्यक्ति गरीबों की बहुत मदद किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। तो ऐसे 10-12 पाली गवाले इकट्ठे होकर प्रतिदिन गौवें चराने जाया करते थे। अपनात्मा ये वो शुभ दिन है द्वादशी का, जो आप और हम ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं। हमारे संतों के ये त्यौहार हैं, और ये वो अनमोल त्यौहार हैं कि जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं। राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए तपस्याएं करके, लेकिन इस काल भगवान ने रास्ता ठीक नहीं दिया उनको। और भगवान रास्ता देने आए, सही विधि बताने आए, तो हमने स्वीकार नहीं किया अपनी अबोधता के कारण। फाल्गुन सुदी यानी फाल्गुन मास की चांदनी द्वादशी दिन के 10 बजे, जैसे आजकल आप देख रहे हो बाहर धूप खूब हो जाती है, तो गव्वें चल रही थी। वो सभी 10-12 पाली इकट्ठे हो करके खाना खा रहे थे। सुबह सुबह का वक्त से चले जाते थे लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे पशुओं को। 10 बजे से वहाँ अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने ही वाले थे। तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर 500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए। और ऐसे उसके साथ से रास्ता था, जिस वृक्ष के नीचे, जंडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे बच्चे बैठ के, कुछ बड़े थे कुछ बालक थे। उसके साथ से रास्ता जाता था दूसरे गांव को, कबलाना गांव से, छुडानी से कबलाना गांव सीमा लगती है। उस सीमा के ऊपर ही छुडानी के खेतों में परमात्मा वहाँ आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर, एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आ गए हैं, महात्मा जी, और प्रणाम किया। सभी ने राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया।
तो जितने भी वहाँ पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूँ। बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा कि कहाँ से आए हो महात्मा जी। उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से चलकर आया हूँ भाई, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा भाई कितना। फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपने, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? गाय तो जिसको बच्चा हो चुका हो, लागड़ गाय ही दूध दे सकती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूँ। तब गरीबदास जी खड़े हुए 10 वर्ष के बालक थे। कहते पिछले तप से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कार से प्रेरणा बनती है। जो आप यहाँ पहुँचे करोथा में ऐसे नहीं आते। इस ज्ञान को दुनिया सुनने लग रही है और कह लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं और कौन पहुँच पाते हैं। पिछले जब से होत हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ये सब काम मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। तो एकदम खड़े हुए जैसे बालक लीला करते हैं, अबोध बालक सा। एक गाय थी, बछिया थी उनकी एक बहुत प्रिय, उसके गले में एक छोटा सा रस्सा बांध रखा था। उस रस्से को पकड़ के ले आए, वो साथ चल पड़ती थी गरीबदास जी के, जहाँ ले जाता तो वही ऐसी शरीफ सी थी। और वो गाय थी 1-1.5 वर्ष की, दूध छोड़ रखा था माँ का पीना, अभी नए दूध हो ही नहीं थी वो, यानी गर्भ नहीं धारण किया था, सांड न टच नहीं की थी, अनब्यावर कहते हैं उसको। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही स्पष्टीकरण दिया है कि जब वो परमात्मा आता है तो कंवारी अभियदन्या धेनु शृणंती, मतलब कंवारी गाय से उसके परवरिश की लीला होती है और कंवारी गाय का दूध पीता। तो गरीबदास जी ने कहा देखो महाराज जी, इसका बालक तो बच्चा तो है नहीं कोई, हैं छोटे छोटे थन सतन हैं इसके, यह दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा, खड़े वह बछिया खड़ी थी और ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और कहा परमात्मा ने कि कोई सफ़ेद कोई पात्र लाओ साफ। तो मिट्टी के पात्र होते थे, उनको मांझ धोकर रखा हुआ था, जैसे लस्सी का ले जाते हैं, वो उन्होंने खाली कर लिया था, धो भी लिया था। कहने लगे ये ला पात्र, इसके नीचे रख ले भाई। गरीबदास जी नीचे बैठ गए। कबीर परमात्मा ने कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को। लंबे लंबे सतन हो गए, 3-3 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद गई और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। अब पुणात्मा गरीबदास जी ने वो सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपना बुद्धिमान मानने थे, अकलबंद मानने थे, वह कहने लगे हम ना पीवा, पाप का दूध है। तंत्र जंतर मंत्र करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है। और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा मैं। तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें। तो पुण्यात्माओं ये कहते हैं पालने में पूत के पैर पहचान हो जाती है। बचपन से ही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो पुण्यात्मा होती हैं। ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिलते, उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में यही प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। सह शरीर है, नर आकार है, सिंहासन की तरह राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है, सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, सत्य भक्ति बताता है, और यहाँ कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, वाणी के द्वारा अपना महिमा गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि का की उपमा उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। ये निष्कर्ष है चारों वेदों का। तो पुण्यात्माओं, उसी विधान अनुसार वो परमात्मा वहाँ आए, गरीबदास जी से फिर ज्ञान सुनाने लगे। वो उन अच्छी आत्माओं में से एक थे, वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो छुड़ानी के बालू में जन्मे थे, और वहाँ आकर के परमात्मा ने उनको सतज्ञान दे दिया। फिर गरीबदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, आप जो ऐसा सुखमय स्थान बताते हो जहाँ हम पहले रहा करते थे सभी, और वहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ ऐसी फुहार गिरती रहती है, सुंदर शरीर है, नाश नहीं होता, कभी व्रत नहीं होते, कभी रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, सबके परिवार हैं, वहाँ आपके घर बने बनाए शेष खाली पड़े हैं, क्या मुझे वो स्थान दिखाओगे? परमात्मा तो अपना गवाह बनाने के लिए आते ही है कि मेरा गवाह बने, दुनिया को बताएगा। फिर छाती ठोक गए। गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और जलपान वो कराए, दूध पान करा दिया। प्रथम मंत्र में ऐसे ही किया जाता है। दास भी जब से मंत्र देने लगा है, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे। प्रथम मंत्र के साथ आपको वचनामृत दिया जाता है, वचन से शुद्ध करके, और साथ में मिश्री दी जाती है ये, और मंत्र दिया जाता है। ऐसे पेय पदार्थ के साथ इसको पान परवाना कहते हैं।